हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका वाईके ट्रेडिंग में। आज हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स की। पर इसमें स्टार्स, इनगल्फ, हैमर, हैंगिंग मैन, थ्री माउंटेन, फुल सोल्जर, न जाने कितने नाम दिए हुए हैं। इन सब की बात नहीं होने वाली है। इस वीडियो में सिर्फ 3 ही कैंडल फॉर्मेशन पर ध्यान देंगे और जिसकी हेल्प से हम इंट्राडे में मार्केट सेंटिमेंट्स को समझते हुए एंट्री और एग्जिट कर सकेंगे और लास्ट में एक बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लाइक करते हुए। और हाँ, अगर चैनल में न्यू हो और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सबसे पहले किसी भी कैंडल को पढ़ने के लिए ये 4 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, कैंडल कलर। कैंडल कलर हमें बताता है कि बायर्स ज़्यादा एक्टिव हैं या सेलर्स। और यूजुअली हम जो कैंडल कलर का यूज करते हैं उसके हिसाब से ग्रीन मीन्स बुल्स आर विनिंग एंड रेड मीन्स बियर्स आर विनिंग। तो ये तो बेसिक है, सबको लगभग पता ही होगा। सेकेंड, कैंडल बॉडी। कैंडल बॉडी हमें बताती है कि विक्ट्री कितनी बड़ी है। लार्ज बॉडी मीन्स बिगर विक्ट्री, स्मॉल बॉडी मीन्स स्मॉल विक्ट्री। कैंडल बॉडी का मतलब है यहाँ पर कैंडल के जो ओपनिंग प्राइस है एंड क्लोजिंग प्राइस है उसके बीच का डिफरेंस। थर्ड पॉइंट, लेंथ ऑफ कैंडल शैडो या फिर टेल कहो या फिर विक कहो। कैंडल टेल जिसमें लॉन्गर टेल स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन इंडिकेट करता है, जो चाहे आपका अपर लेवल से हो या लोअर लेवल से हो। इसमें हमें पता चलता है कि कहाँ पर बायर्स या सेलर्स मूवमेंट को एब्जॉर्व कर रहे हैं। ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेवर एवर जज अ कैंडल बिफोर इट्स क्लोजिंग। मतलब अगर कोई कैंडल फॉर्म हो रही है तो उसकी क्लोजिंग का वेट करो। याद रहे, क्लोजिंग इज इम्पोर्टेंट। हो सकता है कि स्टार्टिंग में कैंडल बिग बॉडी बना रही हो बट क्लोजिंग टाइम में रिजेक्शन लेके एक वीक कैंडल फॉर्म कर दे, लेकिन इसी बीच में आप एंट्री कर चुके होते हैं और फोमो के कारण ये गलती हम रिटेलर्स बहुत बार करते, हमें कैंडल क्लोजिंग का वेट करना ही पड़ेगा। तो बात करते हैं वो 3 कैंडल फॉर्मेशन की जो आपको मार्केट सेंटिमेंट समझने में मदद करेगा। सब कंफ्यूजन को दूर करते हुए और दुनिया भर के कैंडल पैटर्न को छोड़ते हुए हम बस 3 कैंडल फॉर्मेशन पर ध्यान देंगे और ट्राई करेंगे कि ट्रेडर्स का माइंड या मार्केट का माइंड कैसे पढ़ा जाए। क्योंकि बॉस, अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो मार्केट के इमोशन को पढ़ना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इज लिलीवुड कैंडल्स और डबल एक्सेस साइज्ड कैंडल्स। सेकेंड इज लार्ज साइज्ड या फिर जाइंट कैंडल्स है, और या फिर आप कह सकते हैं डबल एक्सएल साइज्ड कैंडल्स। थर्ड वन इज लार्ज टेल कैंडल्स या फिर रिजेक्शन और रिवर्सल कैंडल्स। तो पहले बात करते हैं लिलीवुड कैंडल्स की। ऐसी कैंडल्स वो कैंडल्स होती हैं जहां पर ओपन और क्लोज प्राइस का डिफरेंस बहुत कम होता है, और ये आप देखेंगे पिछली कुछ कैंडल्स को कंपेयर। अब यहाँ पर कोई जीत रहा हो, यानी ग्रीन या रेड कोई भी कैंडल बन रही हो, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बॉडी साइज छोटा है, यानी स्मॉल विन। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मार्केट साइलेंट है या फिर मार्केट रेस्ट कर रहा है। तो हमें चुपचाप बैठकर रेस्ट करना है एंड सिर्फ मार्केट को वॉच करना है। बट यहाँ पर निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यही टाइम मार्केट डिसाइड कर रहा होता है कि किस और ब्लास्ट होना है। गलती हम यहाँ पर ये कर बैठते हैं कि मार्केट के डिसाइड करने से पहले ही कुछ ना कुछ देखकर हम पहले से डायरेक्शन चूज कर लेते हैं और एंट्री ले लेते हैं। जब भी लिलीपुट कैंडल्स बंद रही हो तो आपको मार्केट की जगह मार्केट की तरह शांत रह के बस रेस्ट करना है और मार्केट को देखना है। ठीक है। सेकेंड आता है हमारी लार्ज साइज्ड कैंडल्स या फिर आप कह सकते हैं डबल एक्सएल साइज्ड कैंडल्स। जब बायर्स या सेलर्स में से कोई भी एक तरफा जीतता है तो लार्ज साइज कैंडल बनती है। मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में एक बड़ा डिफरेंस होता है। जहां एवरेज साइज यानी लिलीवुड कैंडल्स कुछ इंडिकेट नहीं करती है, वहीं इस तरह की लार्ज साइज कैंडल आपको अलर्ट मोड में जाने के लिए इंडिकेट करती है। ये कैंडल्स ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन्स या कभी कभी तो कंसोलिडेशन फेज पर भी बनती है। यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि हम
इस कैंडल की डायरेक्शन में फर्दर मूवमेंट देख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। ठीक है, सो जब भी इस तरीके की कैंडल बने तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए अपने सिस्टम के साथ। अब आती है तीसरे कैंडल्स की बारी, लार्ज टेल कैंडल्स या रिजेक्शन और रिवर्सल कैंडल्स। यहाँ पर ना ही कैंडल का कलर और ना ही बॉडी साइज मैटर करता है। मैटर करता है तो टेल या शैडो या विग, जो भी कहो, क्योंकि टेल ही आपको बताती है कि एक पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्शन आ रहा है। अगर आप पहले से ही ट्रेंड की डायरेक्शन में बैठे हुए हैं तो आप अलर्ट हो जाइए पॉसिबल रिवर्सल के लिए। अपने सिस्टम और इन 3 कैंडल्स के साथ हम मार्केट में अपनी पोजीशन बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो हमने देखा कि 15 प्लस कैंडल्स को रटने, आई थिंक 15 प्लस कैंडल्स स्टिक पैटर्न्स ही हैं, तो उनको रटने की जगह हम सिर्फ इन 3 कैंडल्स फॉर्मेशन पे ध्यान दें तो हम मार्केट का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जो कि आपको नोट करना है। पहली बात, रिमेंबर कैंडल्स फॉर्मेशन वर्क बेटर ऑन कंपैरेटिवली लॉन्गर टाइम फ्रेम। तो ये जो फॉर्मेशन हो रहे हैं, अगर जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही रिलायबल होगा। मतलब 5 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल फॉर्मेशन ज़्यादा रिलायबल होगा 1, 2 या 3 मिनट टाइम फ्रेम से। वहीं 15 मिनट का ज़्यादा रिलायबल होगा 5 मिनट से, 30 मिनट का 15 मिनट से, 1 आवर्स का 30 मिनट से। ठीक है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम फ्रेम के हिसाब से ही हमारा टारगेट भी फिक्स होता है। छोटा टाइम फ्रेम छोटा टारगेट, बट मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि कम से कम 5 मिनट टाइम फ्रेम तो आपको रखना ही है इंडेक्स में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, और अगर स्टॉक्स में कर रहे हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम आप यूज करिए। सेकेंड पॉइंट, लोकेशन। लोकेशन इज इम्पोर्टेंट, मतलब जहाँ पर ये कैंडल्स फॉर्म हो रही है वो इम्पोर्टेंट है, जैसे किसी सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे, किसी मूविंग एवरेज पे, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। सो अगर ये फॉर्मेशंस एनीवेयर रेंडमली एनी प्लेस पे हो रहे हैं जहाँ पे ना आपको कोई सपोर्ट ही दिख रहा है, ना रेजिस्टेंस दिख रहा है, ना कोई मूविंग लाइन है, तो वहाँ पर अगर ये फॉर्मेशन हो रहा है तो आपको इसको पूरी तरीके से अवॉइड करना है। तो इम्पोर्टेंट लोकेशन पे ही ये जो फॉर्मेशन हो रहे हैं उस पर हमें ध्यान देना है। सो अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखेंगे बैंक निफ्टी का लास्ट 2 डे 5 मिनट टाइम फ्रेम में, जिसमें हम देख सकते हैं लिलीपुट कैंडल्स फॉर्मेशन, साथ ही साथ लार्ज कैंडल फॉर्मेशन एट सम इम्पोर्टेंट प्लेसेस लाइक 20 EMA, क्योंकि ट्रेंडिंग डे में 20 EMA एक अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो ये एक हमारा एक इम्पोर्टेंट लोकेशन बन जाता है, और यहाँ पर अगर कोई कैंडल फॉर्म हो रही है इन 3 में से तो वो हमारे लिए एक इंडिकेशन है, हमारे लिए एक अलर्ट है कि हमें एंट्री या एग्जिट वटेवर के लिए अलर्ट हो जाना है, राइट। सो ट्रेडर्स, आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।